काफ़ी लोगों के नहीं पूरे हो पाते हैं मैनिफेस्टेशंस या जो वो चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है जो वो चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का एक मिसिंग होना बहुत बड़ा कारण होता है। जो इंसान प्यार से नहीं बदल सकता वो गुस्से से नहीं बदल सकता। हमारा जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन इट। अगर आप खराब मूड में, खराब एनर्जी में, तो अपॉर्चुनिटी आपसे भाग जाती है। किसी ने मेरी फोटो मंदिर में लगा के मुझे फोटो भेज दिया और मुझे खुद इतना awkward लगा और मैंने उसे लिटरली मैंने वॉइस मैसेज बोला कि मैंने कहीं हटाना। लेकिन अक्सर मैंने जो देखा है कि लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। Hello, guys, and welcome back to my channel Travel People Food. It's a brand new day today, and it's a brand new podcast with none other than Dr. Amit Kumar, who happens to be a very famous LOA coach. LOA is Law of Attraction coach, and he has also been a mentor to me who has helped me forward in my journey. So, today it's about knowing him a little better and understanding what is Law of Attraction and how one can help it and use it in their daily lives and achieve the life of their dreams. So here's to Amit sir. थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। Yes. थैंक यू, बट थैंक यू कॉलिंग मी फॉर दिस शो। थैंक यू। Thank you for coming. And so सबसे पहले अपनी ऑडियंस के लिए I would like to know just from the start कि law of attraction and manifestation होता क्या है, because a lot of people don't understand या शायद उनको पता होता है पर बिलीव नहीं करना चाहते, तो if you can just explain in your words. देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको थोड़ा शुरू से शुरू करता हूँ। जब मेरी मेरी लाइफ जब से मुझे समझ में आया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरी फैमिली, आई बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली, लेकिन जब मैंने शुरुआत की अपनी तो मैंने ना बहुत ज़्यादा ऐसा देखा लाइफ में कि पैसे नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम हैं, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था नहीं, तो मुझे ना इन सब चीज़ों के बावजूद भी ना मेरे को ना कभी ना बहुत डाउन महसूस नहीं हुआ। और उसका कारण मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार जो फैमिली ने हमेशा जो सपोर्ट किया या फैमिली ने जो अपना बेस्ट देने की कोशिश की, उसकी वजह से मुझे हमेशा ये महसूस होता रहा कि यार लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा करना है। सिचुएशन मेरे को दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि वो बहुत इश्यूज हैं, बहुत बहुत चीज़ों की कमियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ आई डोंट नो कैसे मेरे सबकॉन्शियस में यही चीज़ फिल इन रही कि लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। और मैंने स्कूल किया पास, या जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो आई वाज ऑब्वियसली मैं लास्ट 10-20 कैंडिडेट में से हमेशा से होता था जो एग्ज़ाम में। लेकिन ना उस दौरान भी मेरे पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा हमेशा से लगता है कि मैं ना मेरा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव था हमेशा से। और इसका एक सबसे बड़ा कारण मेरे को ये लगता था कि लाइफ में इतने लोज देखे हुए थे, तो ऐसा लगता था इसके नीचे क्या जाएंगे यार, तो फिर पॉजिटिव सोचने से क्यों नहीं। और मैंने एक और चीज़ मैं बार बार ये समझा था अलग अलग तरीके से कि यार मेहनत कर लो ना, अगर मेहनत हमारे हाथ में है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी ये सोच बिल्टअप होती रही तो मुझे ना लाइफ में ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही। अलग अलग जगह से मैंने मास्टर्स किया अपना, उसके बाद मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिल गया, पता नहीं कैसे आई डिड सो वेल इन माई वर्क। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट की, जब मैंने बहुत अच्छा करना स्टार्ट किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये ना एक कहते हैं ना कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं, और मुझे लगता है कि जब ये ब्लेसिंग्स सारी होती है ना, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप अपनी लाइफ में अंदर से कुछ ना कुछ विश्वास आपको होता है कि यार ठीक है ना यार, ठीक है चीज़ें खराब हैं लेकिन आप चीज़ें ठीक कर लोगे, भगवान आपको हेल्प कर देगा, आप आगे इस नदी को आप पार कर लोगे। हाँ। मुझे लगता है यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके ज़रिए मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मेरे सामने जो कुछ भी आया मैंने उसको सक्सेसफुली पार किया। जब मैं स्टूडेंट था, जब नहीं पढ़ता था, और जब मैं देखता हूँ अपने आप को, तो मैं 700-800 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। मैं हमारा जो प्राइमरी चैनल है रीडर्स बुक्स क्लब, तो उसकी वजह से मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता रहा बार बार कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि यार आपकी जो सिचुएशन है ना उसको आप कभी भी बदल सकते हो। और वहीं से मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप जो सोच सकते हो वहाँ पहुँच सकते हो। तो वो मेरे को ना बहुत बहुत हार्ड स्टक हुआ। वो शाहरुख खान का डायलॉग ना, जब भी आप कोई पूरी शिद्दत से आप कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और ये एक्चुअली में मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया, बहुत बार। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो कुछ भी चाह रहे हो
उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओके, बट फिर ये सारी चीज़ें इट स्टार्ट्स विद द पावर ऑफ योर थॉट, आपकी पॉजिटिव हाँ। थिंकिंग से, आपकी सोच सोच से, पॉजिटिव होनी चाहिए एंड बिल्कुल। सब कुछ अच्छा होता है। हाँ, करेक्ट। बट सर लाइक मुझे एक सवाल था, लाइक काफ़ी लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बहुत मायूस हो जाते हैं या चीज़ें पॉजिटिवली नहीं देख पाते हैं, सो वो लोग इसे अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? लाइक देखिए, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे सबको तो नहीं आती, बहुत एफर्ट्स के बाद, बिकॉज हम रोज़ाना भी लाइक इट्स अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, मुझे लगता है कि हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव चीज़ों पे कम जाता है। तो वो एज अ प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा फोकस शिफ्टिंग वे ऑफ थिंकिंग हम पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट देखिए करें? वैसे आई एम श्योर ये पॉडकास्ट मोटिवेशन के लिए नहीं है, लेकिन अब मैं फिर भी समझता हूँ कि लाइफ में जो लोग ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं या थोड़ा लेजी होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि क्लैरिटी का ना होना कि मुझे उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। हम्म, ठीक है, ये मैं ऑब्वियसली मैं व्हेन आई गाइड पीपल, व्हेन आई हेल्प पीपल, तो मैं जब मेरे से कोई इस तरह की बातें करते तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आपका डे रूटीन क्या है। राइट। और मैंने बार बार यही एक्सपीरियंस किया कि अगर किसी भी इंसान का पर्पस क्लियर है कि उसको लाइफ में अचीव क्या करना है, एक तो होता है कि चाहत होती है, एक तो कि मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ वो इस इंसान से मेरी शादी हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो चाहत है एक तो। और दूसरा है कि मेरा सपना है जो मुझे पूरा करना है। तो जिन लोगों की सिर्फ चाहत है वो लाइफ में उतने सक्सेसफुल शायद नहीं होते, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। लेकिन जिनके सपने बिल्कुल क्लियर है, अब सोचिए जिस फैमिली से मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे डैड ने बहुत मेहनत की, मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी ने बहुत मेहनत की, हाँ, बहुत सारा, मतलब मुझे पता कि इस सिचुएशन से हम निकल के आए। तो वहाँ ना कभी ऑप्शन ही नहीं था कि डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, नेगेटिविटी का, हाँ, करना ही था अच्छा। करना ही है। यस। ठीक है, अब स्पेशली जैसे अब अ किड लाइक मी जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन जो हमने सीखा पेरेंट्स से कि मेहनत करो फिर, या तो आप पढ़ाई में अच्छे हो या फिर आप बहुत मेहनत करो। तो मैंने बहुत मेहनत की है, और कभी भी ऐसा नहीं कि आज नेगेटिव नहीं होते या नेगेटिव हम नहीं सोचते, आते ही होंगे थॉट, लेकिन ये लगता, लेकिन काम इतना है, बिजी इतना है, और ये आज से नहीं है, जब से मैं काम कर रहा हूँ मैं तब से ही बिजी हूँ। यू टॉक टू माई एनी ऑफ माई फ्रेंड, आप मेरे किसी भी पुराने दोस्त से बात कर लो, वो यही बोलेगा कि ये बहाने मारेगा, हम प्लान करेंगे और ये नहीं आएगा। और वो बहाने अगर मैंने ऐसा कभी भी किया है तो ऐसा नहीं किया कि मैं खाली बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ, नहीं, मैं कहीं ना कहीं जेन्युइनली होऊंगा, काम कर रहा हूँ, मैं बिजी होऊंगा। और ये मुझे समझ में आया कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई, जो अगर आप अपने सपनों को चेज करने में लग जाते हो ना, तो आपके पास ना नेगेटिव होने का बहुत वक्त नहीं होता। आप नेगेटिव होते हो लेकिन आपके पास फिर सोचते हो अरे यार वो तो चल, ये तो बाद में सोच लूंगा, पहले काम कर लेता हूँ यार, काम भी तो पेंडिंग है। हाँ। तो अगर जो भी इंसान जिसे ये लगता है ना कि वो बहुत नेगेटिव होता है, रुक जाता है, मायूस हो जाता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि आप पर्पस अपना क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसी कोई नीड ही नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लाइफ में क्यों करना है, हो सकता है आपको फैमिली ने आपको सब कुछ दिया हुआ हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अभी तक सिर्फ आपकी चाहत है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, लेकिन ना उन्होंने ना उस खराब वक्त को अपनी लाइफ का पार्ट बना दिया है। जैसे अगर कोई ये बोलता है कि यार मंथ एंड से पहले पहले मेरी सैलरी खत्म हो जाती है, ये लोगों की लाइफ का पार्ट है, ये लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है कि 20, 22, 25 तारीख आते आते सैलरी खत्म हो जाना और फिर क्रेडिट कार्ड पे या 200 से पैसे मांगकर अपना गुजारा करना, ये नॉर्मल है लोगों के लिए। ये नॉर्मल हमने बनाया है। ठीक है, लोन पर घर लेना ये नॉर्मल है, लोन पर गाड़ी लेना, बाइक लेना, मोबाइल लेना, एसी लेना, फ्रिज लेना, ये नॉर्मल बना दिया है। तो नॉर्मल क्यों बना रहे हो? तो बेसिकली आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने गलत, वैसे नहीं बोल रहा हूँ बट आउट ऑफ एरोगेंस, बट गरीबी को नॉर्मल बना दिया है। हाँ। और यही कारण है लोग इससे नहीं निकल पाते। Yes. और ये एक बहुत वक्त तो ये मेरे साथ भी था, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं था, बट मुझे पता था, मुझे समझ में आया कि नहीं यार मुझे इससे बाहर निकलना है, तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और मैं उस पर कंसिस्टेंटली काम करता गया। राइट। सो आई थिंक आपने जो कहा लोगों ने पॉवर्टी को बहुत नॉर्मल बना दिया है, ये मैं एक कोर्स करी थी छोटा सा ऑन आत्मनिर्भर भारत, एंड उसमें भी लाइक जो मैम थी उन्होंने यही कहा था,
पहले जब इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, इट वॉज एक्चुअली फ्लरिशिंग. देयर वर पीपल फ्रॉम सो मैनी ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आके लूट के चले गए. एंड टुडे अगर हम आज इंडिया को देखेंगे, इट इज़ स्टिल अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड एग्जैक्टली इट हैज़ मतलब नीचे सब निचोड़ के लेके गए, बट स्टिल इट हैज़ इन इट समवेयर हमने ये सुना है. सो ये हमारे सोच का भी वो पावर बनता है कि वी स्टिल हैव इट. एंड समवेयर लोग बिलीव करते हैं उसमें कि सोने की चिड़िया है एंड उसे और बनाना है. सो दैट्स हाउ इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली. बूस्टिंग और अप. बिल्कुल आपने तो बहुत खूबसूरत बात कही है. क्या होता है कि आप सोचो ना कि इतने चैलेंजेस आए, इतने सारे इन्वेडर आ गए, सब कुछ लूट के ले गए, सब कुछ हो गया, यस. फिर भी इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो जो हाँ. जो बेस है, जो रूट्स है, यस. वो इतने स्ट्रांग है. तो वो अगर कोई अपने रूट स्ट्रांग कर लेगा, थॉट प्रोसेस, राइट. चीज़ों पर काम कर लेगा, तो वो अपने आप कुछ भी रीबिल्ड कर सकता है. कोई दिक्कत नहीं है. लाइक आध्यात्म ऑल्सो, स्पिरिचुअल ऑल्सो, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है एंड ऑल. नाउ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग एल्सवेयर, बट इट इज, हाँ, हाँ, ट्रू, इट इज़ जस्ट जो हमें बातें बताई गई है उसमें जो लिखा है, जो विच हैज़ बीन अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ लाइफ. आई डोंट थिंक पहले जो लोग फॉलो करते थे दे फेस्ड एनी ऑफ दीज इशू. दे वर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट दे वांटेड. एग्जैक्टली. कोई कंफ्यूजन या उसकी बात ही नहीं थी. एंड हार्ड वर्क, मेहनत तो लगती है, हर चीज़ में लगती है. सो आई थिंक इट्स जस्ट इन आवर ब्लड, इन Exactly. आवर रूट्स, फॉरगॉटन अ लिटिल बिट, बट इट्स देयर. आज भी अगर आप देखोगे, आज के दौर में भी जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, दे आर वेरी क्लियर, दे आर नॉट इन डाउट. यस. शाहरुख खान आज शाहरुख खान है क्योंकि वो क्लियर है कि भैया इसका जो बॉलीवुड का किंग मैं ही हूँ. देयर इज तो बोलता भी आई एम द लास्ट ऑफ द. लास्ट ऑफ द स्टार्स. यस. करेक्ट. क्योंकि वो, और उसने वो अभी से नहीं बोल रहा है, वो तब से बोल रहा है जब से वो फौजी से है. फौजी की है इससे पहले Yes. सीरियल. क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हो, उससे हमारी मसल मेमोरी बिल्ड होती रहती है. और वो धीरे धीरे पहले आप बिलीव करने लगते हो, और धीरे धीरे फिर उस बात को पूरी दुनिया बिलीव करने लगती है. यस. ठीक है. जब हम बुक समरी चैनल बना रहे थे, ठीक है, रीडर बुक्स जब हमने शुरू किया था, तो मेरे को किसी ने बोला कि यार ये तो कई चैनल हैं, ये सब हैं, कोई भी बना लेगा, कंपटीशन है, क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं यार, मतलब कंपटीशन इज व्हाट फॉर व्हाट. या. ठीक है. मैंने कहा हम क्रिएट करेंगे ना, हम बनेंगे ना बेस्ट. आज हम बेस्ट हैं. आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज हम बुक समरीज की बात कर रहे हैं, आज हम सब चीज़ें कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं. यस. सोचिए आप एक बच्चा जहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि यार लाइफ में क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, ये पता था कुछ बड़ा करेगा. फ्रॉम दैट पॉइंट टू आज के टाइम में कोचिंग अ सेलिब्रिटी, यू नो, चार्जिंग इवन द हाईएस्ट ऑफ, यू नो, 15-20 मिनट मुझसे बात करने के लिए पीपल आर पेइंग 25,000, 30,000, 50,000 रुपीज़. ये सब तब हो पाया जब वो बहुत सारा काम किया गया. ठीक है. वैसे तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपको ना अपना फिल्टरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है. तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ आज के वक्त में कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग दोज डिसीजन जो ज़रूरी हैं लाइफ में, और उन चीज़ों को छोड़ना जो आपको लाइफ में पीछे करती हैं, तो आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ सकते हैं. Do you think time plays an important factor? हाँ. Making decisions at the right time? बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बिल्कुल वक्त नहीं लेता हूँ, और ये मेरी जो टीम है, आध्या है, सबको मुझसे कंप्लेंट है बहुत बड़ी, कि मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ. बिल्कुल. मतलब मैं कुछ दिन पहले, करीबन 4 से 5 महीने पहले, मैं किसी से मिला, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, और मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मैं एक पर्सन है यार, वो ना मॉर्निंग का एक सेशन करते हैं जहाँ पर वो लाइव ना योगा कराते हैं, और बहुत अच्छा उनका ब्रांड है, और बहुत लोगों को हेल्प हो पाती है. तो मैं आया, मैं जैसे घर पहुँचा, मैं वापस आता था ये सोच रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, मैनिफेस्टेशन करता हूँ, और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन ही है. ठीक है. तो क्यों ना, क्या मैं ये कर सकता हूँ? आप ये सोचिए कि ये थॉट्स आना और 1-1.5 घंटे के अंदर मेरा घर पहुँचना. मैंने ग्रुप पर मैसेज डाल दिया था, जो मेरा ग्रुप है एक इंस्टाग्राम पर, मैनिफेस्ट एनीथिंग. उस पर मैंने मैसेज डाला कि हम एक मेडिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं 5:30 to 6:30 AM लाइव. एंड अब राइट नाउ अभी हमारा 4th बैच चल रहा है, 5th बैच स्टार्ट होने वाला है. तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब तक कुछ चीज़ें करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा. जब तक आप कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे, कैसे समझ में आएगा? आई मेट यू
ड्यूरिंग अ प्रोग्राम विच इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, बिकम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। Yeah. ठीक है, अब ये सब चीजें नहीं होती तो मैं कैसे मिलूंगा इन सब लोगों से? ठीक है, लेकिन ये आइडिया आया, ये थॉट आया। हाँ, कुछ आइडियाज आप शुरू करते हो लेकिन उसे आगे तक नहीं लेके जाते हो। हाँ. आप उसमें थोड़े थोड़े, लेकिन आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो, बेटर करते हो। Right. लेकिन ना मेरे को लगता है कि जब आप करते रहते हो ना, तो वो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Yes. तो कोशिश करते रहने की बहुत जरूरत है। टाइम, जो आपने कहा ना, टाइम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे लोग बहुत सारी तैयारी करना चाहते हैं। लोग बहुत सारे, आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, Yes. इंस्टाग्राम खोलना चाह रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि परफेक्ट करेंगे हम, सुंदर से बन के जाएंगे, हाँ. अच्छी वीडियो होगी, अच्छी ऑडियो होगी। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, रीडर बुक्स क्लब पर आप जाओगे तो उसमें सिर्फ स्लाइड चल रही हैं, ओनली स्लाइड पे टेक्स्ट है, पीपीटी, नॉट इवन स्लाइड, पीपीटी, Okay. और पीछे से वॉइस ओवर है। उसके बाद हमने एनिमेटेड वीडियोस डाली, और एनिमेटेड वीडियोस अगर वो कोई भी देखेगा इनिशियली 720p लोएस्ट ऑफ द क्वालिटी। Okay. लेकिन ये क्या है कि शुरुआत करनी जरूरी है, फिर धीरे 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 आप ठीक कर लेते हो। आई थिंक काफ़ी लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं इंस्टेड ऑफ चेजिंग हार्ड वर्क भी नहीं कह सकते, चेजिंग कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। करेक्ट। बिकॉज मतलब परफेक्शन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, Exactly. तो वो तो परफेक्शन तो आ ही आ ही जाएगा। जाएगा, बिल्कुल सही। या सो आई थिंक एंड यस, मुझे एक बात शेयर करनी थी। आई नेवर शेयर्ड इट ऑन द ग्रुप और इवन ऑन द मैनिफेस्ट एनीथिंग। सो आई वाज योर स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ अच्छा, ओके। द मेडिटेशन, सिंस आपने स्टार्ट किया था, एंड मेरे को तब से था कि मैं स्टार्ट करूँ। सो द पॉडकास्टिंग मैं लास्ट ईयर से शुरू करना चाह रही थी, पर वो हो नहीं रहा था, लाइक डेट्स नहीं मिल रही थी लोगों के। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट, सो विद इन द नेक्स्ट मंथ जो माना मैम के साथ हुआ मेरा फर्स्ट 2 पॉडकास्ट, वो उनके साथ हो गए। एंड देन अगेन फिर मैं कहीं पे ट्रैवल किया था, पालमपुर जब गई थी, वहाँ पे हो नहीं पाए थे। बट माई लक फैक्टर आई वुड से इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं 3 पॉडकास्ट के लिए गई थी पर एक भी हो नहीं पाया था। सो आई वॉज अ लिटिल अपसेट, बिकॉज ऑब्वियसली आप इतनी तैयारी मेहनत करके जाते हो और नहीं होता है तो फील होती है चीज़ें। बट वेन आई वॉज लीविंग फ्रॉम देयर, द प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं रुकी थी, दैट पर्सन केम अप टू मी सामने एंड ही वॉज लाइक मेरे साथ कर लो, माई जर्नी इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वो एक कंफर्ट लेवल भी उनके साथ आ गया था तब तक। आई लाइक आई वुड लव टू लाइक बट ऐसे प्लान नहीं की होती, पूछा नहीं था अचानक से मैं किसी पे बॉम्ब नहीं फोड़ सकती, मुझे पॉडकास्ट करना। सो बट आई वॉज वेरी लकी कि उन्होंने ही सामने से आके, सो वो एक मेरी ट्रिप असफल नहीं रही। लाइक मैं जिस पर्पस से गई थी, मे बी उतने नंबर्स नहीं अचीव कर पाई, बट जो करने गई थी वो करके आई। सो दैट वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। फिर आपके साथ मैंने ऐसे सोचा था, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी फटाफट हो जाएगा, बट हियर आई एम सिटिंग विद यू। सो दिस, यस, आई थॉट जब मिलूंगी तब आपको बोलूँगी, एंड आई ऑलवेज न्यू कि कभी ना कभी तो मिलूंगी, मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। मैंने ऐसे सोचा नहीं था इतना इमीजिएटली फटाफट हो जाएगा। सो yes, that happened. Thank you. So yes, and so next I wanted to ask you like जैसे हमने कहा हार्ड वर्क, सो अ लॉट ऑफ, अभी हम इंटरनेट पे भी इनफैक्ट इतने वीडियोस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मिक्स इट विद मैजिक। सो डू यू थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ मैजिक, और हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? लाइक देखो, मैजिक तो ये है, ठीक है। देखिए, मतलब मैजिक मतलब जादू, नॉट काला जादू। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप ऐसे कुछ भी मांगोगे और आपके गोद में कुछ भी आ जाएगा, ऐसा ये वाला जादू नहीं है वो। मैजिक को किस चीज़ को बोलता हूँ, मैं मैजिक बोलता हूँ कि मैजिक हम सब के अंदर है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि क्या मैं उस मैजिक को सुन पा रहा हूँ और उसके रास्ते पर चल पा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम सब की बहुत सारी इच्छाएं हैं। आप भी बहुत सारी चीज़ चाहते हो, मैं भी बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ। लेकिन ना, जब हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, यानी कि हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे हमने शुरू में बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो हर चीज़ की शुरुआत सोचने से होती है पहले, कि वो थॉट आए। लेकिन जब आप उस थॉट पर रुकते नहीं हो, तो भगवान आपको रास्ते दिखाता है कि ये मैनिफेस्ट होगा कैसे, वो रास्ते क्या होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने कुछ महीनों पहले ये सोचा हो कि यार मुझे ना कुछ अच्छा करना है लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देना है, बेटर डायरेक्शन देना है, कुछ तो सोचा होगा। और हो सकता है उसकी वजह से आपकी पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट हुई हो,
हो सकता है, क्योंकि आप डेफिनेटली व्हेन यू डू द पॉडकास्ट यू हैपन टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सीखते हो, समझते हो, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, और ये जो कि वैसे नहीं मिलता आपको, क्योंकि इसी बहाने से बहुत सारे लोगों से आप मिल लेते हो, हाँ, है ना, और वो इतनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस नहीं होती, है ना। आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भी ऑफलाइन आप मिलोगे, बहुत सारी बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन ये टू द पॉइंट वाली, सवालों वाली, जवाबों वाली, ये कन्वर्सेशन नहीं होगी, है ना। तो ये बड़ी बड़ी क्वालिटेटिव, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये हमेशा से समझ में आया कि ये जो मैजिक है ना, ये मैजिक इस चीज़ को समझने का है कि हमारी थॉट्स में ना, हमारे थॉट्स में बहुत पावर है। हम जो सोच सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं, इसीलिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का, और वही मैजिक है। अब इसका फॉर्मूला ये है कि जब आप अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि हार्डवर्क में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो मैनिफेस्टेशन में पूरा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन के थ्रू। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आखिरी के जो 5 वर्ड है वो है एक्शन, ठीक है। तो आप एक्शन नहीं लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नहीं हो सकता, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि ना देखो, आपके पास ना एक सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपके पास सही अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को मेटेरियलाइज करना वो एक्शन से ही आएगा, ठीक है। भगवान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये कर सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए किसी को भी, तो जॉब उसे पता ये चल सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि उसके पास वो आ जाए, कॉल आ जाए कि यस सर आपका इंटरव्यू हम लाइन अप कर देते हैं, लेकिन उसे एक्शन के थ्रू से कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना, इंटरव्यू देना होगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये होगा कि जो आप पढ़ोगे, जिसकी आप तैयारी करोगे, वही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन कौन करेगा? आप ही करोगे, क्योंकि जब आप कोई एक अपनी चीज में, अपने थॉट में आप कोई भी सीड डालते हो, तो आपको ना बाय डिफॉल्ट उससे मिलते जुलते रेस्पॉन्सेज आने लगते हैं, जो भी आपको चाहिए, साइंस हमें दिखने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी गूगल करो, ठीक है, मान लो आप एक ट्रैवल करना चाहते हो, आप कहीं पर भी घूमने जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप गूगल करो, फिर आपको बहुत सारे ट्रैवल के आते रहेंगे, ट्रैवल की एड्स आएंगी, ट्रैवल। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस भी है, आप इसमें कोई भी सीड डाल दो, मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई भी करना चाहे इसको ट्राई कर सकता है। आप कोई भी थॉट प्रोसेस अभी सोचो, जो आपने बहुत दिन से ना सर्च किया है ना सोचा, अभी सोचो, और आप देखना अगले 1 हफ्ते के अंदर उससे जुड़े हुए, उससे मिलते जुलते लोग आपको मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगी, लोग उस पर बात कर रहे होंगे, तो आपको वो रास्ते दिखाई जा रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचना है। अगर आप उस पर चल दी तो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर आपने ऐसा किया और आपने वो सीड डाला और आपको मिले वो साइन मिले, तो आप कमेंट करके जरूर बताना सब लोग, क्योंकि ये होता है एक्चुअली। ऐसे बहुत से हम जब एप्स वगैरह देखते हैं, लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम, हमें वही एड्स एंड ऑल आने लग जाती, बट अगेन अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि अभी तो सारा क्या बोलते हैं, माइंड मैपिंग एंड थॉट का वो कुछ तो होने लगा, आई डोंट नो व्हाट, बट उसके थ्रू हाउ दीज पीपल आर ट्रैकिंग एंड ऑल्सो, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? इज इट दिस और नो? दैट्स डिफरेंट। मतलब अगर आप YouTube पे जाके कुछ सर्च कर रहे हो मैन्युअली, ठीक है, दैट इज AI, दैट इज द मैपिंग ऑफ व्हाट यू आर सर्चिंग, एंड उससे रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाएगा, ऑप्शंस दिखाएगा, वो तो स्मार्ट हो रहा है, वो तो स्मार्टनेस है हमारी हेल्प के लिए। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप बैठे हो एक अकेले कमरे में, या ना फोन है, कुछ भी नहीं है आपके पास, नो सिस्टम, नो फोन, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं है, आप तब भी सोचो, तब भी आपको सजेशन दिखाई देंगे। ये है बहुत पावरफुल चीज। तो आप लाइफ में वैसी ही चीजें, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करने लगोगे जो आप लाइफ में चाहोगे, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचोगे। यस, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से ज्यादा वो काम करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन कनेक्शंस। एग्जैक्टली, ट्रू। नाइस। एंड सर, लाइक सो अगर किसी को अपनी जर्नी ये स्टार्ट करनी हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की, तो व्हाट कैन दे डू, लाइक हाउ कैन दे लर्न मोर, कैसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में डाल सकते हैं ये सब? देखिए, अगर कोई भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को जानता है, तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए अलग रोड मैप है, और आपने कभी इसको प्रैक्टिस किया है तो अलग, मतलब इसमें भी लेवल्स होते हैं। हाँ, लेवल्स, मतलब कि अगर किसी इंसान ने सिर्फ सुना है आज तक,
समझ में आ गया है, लेकिन उसने इसको फॉलो करना शुरू नहीं किया है, तो मैं उसको हमेशा बोलूंगा कि आप यू बिगिन विद ग्रैटिट्यूड। राइट। ग्रैटिट्यूड से आप स्टार्ट करो। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंकफुल होना शुरू करो। अगर आप जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंकफुल होना शुरू करते हो, तो आप लाइफ में बहुत उन्हीं चीज़ों को और मल्टीप्लाई कर लोगे। यस। ठीक है, आई एम श्योर। देखो, लाइफ में हर किसी के लाइफ में पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव हैं। अब हमारा ध्यान किस चीज़ पर है, ये मैटर, ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करोगे तो वो नेगेटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। तो आप ये बिल्कुल फिल्टर आउट करके रखो कि आप किस चीज़ पर फोकस करने वाले हो। ठीक है, तो आपका थॉट, जब आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हो तो आपका ध्यान बाय डिफॉल्ट उन चीज़ों पे जाने लगता है जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप अगर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो डेली कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, मतलब जैसे 10 चीज़ें हो रही हैं जिसमें से 5 खराब हैं, लेकिन आप उनको साइड करते हो, 5 अच्छी ढूंढने की कोशिश करते हो, ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देता है। ये आपकी एनर्जी बदल देता है, ये आपकी वाइब्रेशन बदल देता है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, आप देखना कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत एनर्जी मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ये ना, मैंने कहा ना कि आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है उसके लिए थैंकफुल रहना है। आज के टाइम में लोग गलतियां क्या करते हैं? लोग गलतियां ये करते हैं कि वो सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और वो फिर बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में नेगेटिव क्यों हो रहा है। जो सोच रहे हो वही तो हो रहा है। जब वो एक मैंने कहीं पर पढ़ा था इसके बारे में, किताब में, उसमें लिखा था कि अगर आप लाइफ में कुछ भगवान से मांग रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो, भगवान को डिफरेंस समझ में नहीं आता। भगवान को यही लगता है कि ये मांग रहा है, दे दो उसको। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट आस्किंग द राइट थिंग एंड से स्टार्ट सेइंग थैंक यू। तो ये इससे शुरुआत कोई भी करना चाहिए। और शुरुआत के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज, रात को सोने से पहले, बेड में गया, सोने से पहले दिन के बारे में सोचो, 5 जो सुंदर चीजें हुई आपके साथ, उसके बारे में थैंक यू बोलो और सो जाओ। हर रोज करो ये। 30 डेज में जिंदगी बदल सकती है किसी की भी, 30 दिन में, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, अगर उसने दिल से इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली। अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है शुरू करने के लिए इससे खूबसूरत तरीका नहीं हो सकता। इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें, अगर कोई थोड़े दिन से फॉलो करता आ रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप है जिस पर भी हम बात कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर बात करें। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर रहा है तो 2-3 चीजें इंक्लूड कर ले। पहला तो ग्रैटिट्यूड जरूर करे। कुछ भी, मतलब जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है जो वो चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का एक मिसिंग होना बहुत बड़ा कारण होता है। तो कुछ भी करके फटाफट से ग्रैटिट्यूड को ले आओ, पहला प्रैक्टिस। दूसरा प्रैक्टिस, अफर्मेशन राइटिंग करो। अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन राइटिंग आर स्टेटमेंट्स जो आप चाहते हो लाइफ में, आप उनको उस तरीके से लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। आप इस तरह से लिखना शुरू करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, तो आप लिखो कि थैंक यू गॉड, मुझे 50,000 रुपये महीने की जॉब मिल गई है और मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो किसी प्रेजेंट टेंस ना, हाँ प्रेजेंट टेंस में, लाइक इट जस्ट हैपेंड, जस्ट अभी हुई है। ये नहीं कि वो 5 लाख की या 50,000 की जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ अमाउंट रिप्लेस करके कोई भी अपनी स्टेटमेंट बना सकता है। अगर कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, थैंक यू गॉड, मैं बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, बहुत एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। तो आप ऑलरेडी हो। बेसिकली क्या है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। तो बेसिकली जो आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको अपने अंदर ऑलरेडी महसूस करना होगा, तब जाकर वो सेम वाइब्रेशन कैसे होंगी? ये बोलते हैं ना हम कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिमिलर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अगर आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, अगर उसमें से एक नंबर भी पीछे का आपने चेंज कर दिया तो क्या आप मुझसे बात कर पाओगे? नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी तो है। सेम वे अगर आप एफएम सुन रहे हो, आप मुझे 98.3 सुनना है, 98.4 आप कर दोगे, सुन पाओगे साफ? नहीं सुन पाओगे। तो ये फ्रीक्वेंसी ही है। तो आप अंदर से अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते हो,
जिस फ्रीक्वेंसी पे सक्सेस है, पैसा है, अबंडेंस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, तब जाकर आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। राइट, सो ये सब मनी रिलेटेड नहीं है, हम लाइफ की किसी भी किसी भी एरिया area में एस्पेक्ट को Exactly. हम टारगेट कर टारगेट कर सकते हैं। तो पहला अफर्मेशन राइटिंग है, तो ये करनी चाहिए। तो कोई भी अफर्मेशन बनाओ, हर रोज सुबह 10 बार लिख लो। बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं, बट 369 टेक्निक है, 555 होती है, 10x3 टेक्निक होती है। आप किसी भी टेक्निक को फॉलो करके आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज है जो बहुत पावरफुल है, वो है विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइज करना कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, वो महसूस करना। यानी कि आप जब सुबह सोकर उठ रहे हो, आप ये देखना शुरू करो कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। ये मल्टीपल तरीके से किया जाता है वैसे तो। पहले में तो आप जैसे आपकी 2 4 5 जो विशेष हैं उनके बारे में सोचो कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी हैं तो आपको कैसा लग रहा है। पहला ये कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अपना डे प्लान करो अपने माइंड में कि आपका दिन कैसा होगा। प्लान योर डे इन योर माइंड। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप आज आप बहुत अच्छी मीटिंग होनी है, ठीक है, कोई पॉडकास्ट होना है, कुछ भी बहुत अच्छा होना है, ठीक है, तो आप विजुअलाइज करो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, आज दोस्त से मिला था बहुत अच्छा रहा, ऑफिस का काम बहुत अच्छा रहा, सबने मेरे को प्रेज किया। जैसा आप चाहते हो वो सुबह सोच के चलो घर से, ठीक है। तो प्लान योर डे। तो ये विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन में एक और चीज़ होती है जो इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। ओके, एक विजन बोर्ड जरूर बनाओ सब, हर किसी के पास होना ही चाहिए, हर किसी के पास विजन बोर्ड होना चाहिए। विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे सपने होते हैं। तो एक बोर्ड बनाओ घर पे, और उस पे ना जो भी चीज़ें आपको चाहिए, 8 10 15 जो भी चीज़ें आपको चाहिए, घर, गाड़ी, पैसा, जो भी कुछ चाहिए, गूगल पे जाकर उसकी सुंदर सी फोटो ढूंढो जो उस चीज़ से कनेक्ट करती हो, कलर प्रिंट आउट लो और उसको उस पर लगा दो। और रोज़ देखो उसको, और घर में ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर आप बहुत सारा वक्त बिता दो, ताकि बाई डिफॉल्ट नजर जाए। तो ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। पहला ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन राइटिंग, एंड देन विजुअलाइजेशन। 4th टेक्निक उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चैलेंज महसूस करते हैं। हालांकि ये हर कोई कर सकता है, हर किसी को करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए और भी अच्छी है जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करते हैं। वो है वाटर टेक्निक। ठीक है, तो वाटर टेक्निक में सिंपल है। वाटर टेक्निक इज लाइक अ मिरेकल। ठीक है, क्या करें कि आप पानी का ग्लास लें, कांच का ग्लास है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी ग्लास हो सकता है, कांच का, मिट्टी का, स्टील का, कोई दिक्कत नहीं। पानी इसमें डालें और जो भी आप चाहते हो आप उसको मन मन में बोले कि यार थैंक यू गॉड, वो एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई मुझे, थैंक यू गॉड रिलेशनशिप मेरा ठीक हो गया, थैंक यू गॉड उस इंसान से मेरी शादी हो रही है, थैंक यू, जो भी आप चाहते हो, और इस पानी को पी लो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर वो एनर्जी डाल रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, पानी की ना मेमोरी होती है। तो है ना, जब आप कोई भी मैसेज इसको देते हो तो ये आपके सीधा अंदर जाता है, और हमारी जो बॉडी है इस 70-80% इज वाटर। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट जब आप इसको देखोगे तो आप अल्टीमेटली इतनी फास्ट चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, बहुत फास्ट। और आपकी हेल्थ पे अगर किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, कोई आपको कुछ भी इशू है, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि हजारों टेस्टिमनी है मेरे पास जहाँ पर लोगों ने ये बताया कि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंज था और वाटर टेक्निक फॉलो की, 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे चैलेंज ठीक हो गए या रिकवरी हो गई। बहुत सारे, मतलब हजारों लोगों ने मेरे को भेजा है इसको डिटेल, मतलब बताया लोगों ने। एंड आई थिंक इट इज मैजिक ऑफ कोर्स वाटर, बट इट्स मोर अबाउट योर वाइब्रेशन। तो दिन में जितनी बार भी आप पानी पियो, 10 बार 7-8 बार पानी पीते हो, जितनी बार याद रहे उतनी बार कर लो। ठीक है, हर बार आंखें बंद नहीं करने की जरूरत है। अगर आप बाहर हो तो मन मन में बोल के पानी पी लो। ठीक है, तो ये अगर कोई भी इंसान ये 4 चीजें कर लेगा, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन एंड वाटर टेक्निक, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। अभी 2025 आने वाला है, 2025 आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी अपने नए साल की अच्छी शुरुआत करना चाहता है तो आप ये सोचिए कि आप इसकी शुरुआत कीजिए। 30 डेज प्लान सोचो, इट्स अ 30 डेज टू चेंज योर लाइफ। अगले 30 दिन में अपनी जिंदगी बदलो। 30 दिन इस रूटीन को आप फॉलो करो, और अगर आपको लगता है कि इससे लाइफ में बदलाव आ रहा है तो इसको 2025 में फॉलो करना। 2025 के एंड तक आप अपने आप को एक ऐसा इंसान डेफिनेटली कोई भी महसूस कर सकता है जिसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने 6-6 महीने में, 7-7 महीने में, 5-5, 3-3 महीने में अपनी लाइफ को मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म करते हुए मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है।
I think it's the power of your thoughts and our vibrations Correct. also. मतलब and हम जितनी बार because हम ये चीज़ें डेली कर रहे हैं and सबका सीड जो मेन कोर एसेंस है सब चीज़ का इट इज़ रेपिटेशन. हाँ. मतलब इन अलग रेपिटेशन इन अलग अलग स्टाइल्स लाइक विजुलाइज हम सेम अपनी विशेस कर रहे हैं. अफर्मेशन राइटिंग हम वही कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं. पानी में भी हम वही थॉट्स वही एनर्जी दे रहे हैं जो हम चाह रहे हैं. सो आई थिंक वो चाह के इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है वो हमारी रियलिटी बन ही जाती है. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो इसीलिए तो बोलते हैं कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी इम्पोर्टेंट है एक और लॉ को समझना जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी. हालांकि सेम ही है मतलब एवरीथिंग इज सेम. कि जैसी आपकी एनर्जी होगी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी जिस फ्रिक्वेंसी पर आप होगे वही आप अट्रैक्ट करते हो. अबंडेंस आपके वही आपकी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन में आती है. तो अगर किसी ने वाइब्रेशन को समझ लिया और वाइब्रेशन को समझना बहुत आसान है. हमें हर वक्त पता होता है कि हमें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा या खराब. अगर लग रहा है खराब है तो आपको वो चीज़ें करनी होंगी जिससे आपकी वो वाइब्रेशन ठीक होगी. वो सो आपको वो ट्यूनमेंट करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा. और अगर आपको लगता है नहीं आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो करते जाओ. अगर किसी ने ये समझ लिया अलर्ट होके कॉन्शियस हो गया कि यार ये अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस कुछ गड़बड़ चल रहा है वहाँ चेंज लाया जाए और अपने आप को प्रोसेस करके अपने सब कॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया जाए. बट आई थिंक हम ऑपोजिट करते हैं इस बात का. लाइक वी एम्फसाइज मोर ऑन पेन एंड more on struggle or hard work rather than getting out of it. तो मुझे लगता है हम जब दुखी होते हैं हम दुखी गाने सुनते हैं जबकि हमें ऑपोजिट करना चाहिए. एग्जैक्टली. हम जब चिड़े हुए होते हैं हम अपना गुस्सा और लोगों पे उतार के उसे और बढ़ावा दे रहे हैं. लाइक आई नो आई डू दैट. सो हाँ मतलब आई नो कि नहीं करना चाहिए बट जैसे मुझे पता है आई नो मैं गलत कर रही हूँ पर फिर भी कुछ तो है मुझ में जो मैं जानते हुए भी वो कर रही हूँ. सो फॉर पीपल लाइक मी जो सब जानते हैं पर फिर भी कर देते हैं लाइक यू नो मतलब आपको पता है डिस्कस दिस विथ यू कि मुझे गुस्सा आता है एकदम से नहीं आता है. गिव अ लॉट ऑफ चांसेस एंड ऑल पर फिर जब फटता है तब लाइक आई विल मेक श्योर यू आर हर्ट. मतलब मेरा है वो लाइक बिकॉज इतने चांसेस दिए इतनी बार अच्छे से बोल दिया फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो देन now you be ready for the volcano, like you know I'm that way. So like what about how can one control those vibrations because like मेरे केस में जैसे मैं जानती हूँ कि ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए बट फिर भी कर रही हूँ. तो what about people like me, how can we stop? मैं आपको समझ मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप when you are angry जब भी कोई गुस्सा होता है या किसी पर अपना गुस्सा निकालता है तो हमेशा याद रखना है कि ये जो गुस्सा है ना ये हमारी एनर्जी खराब करता है किसी और की एनर्जी खराब नहीं करता. आप खुद सोचो अगर आप किसी से झगड़ के आए अभी और आप अब जिससे झगड़ के रहे हैं उसे वो पता नहीं कहाँ है क्या कर रहा है उसकी एनर्जी कैसी है वो अच्छा है खुश है कुछ नहीं पता है आपको लेकिन आपका दिमाग खराब है. तो बेसिकली एंगर इज अ पॉइजन जो आप हर घूंट उसका आप पीने को तैयार हो जाते हो और आपको पता होता है कि आपके लिए ठीक नहीं है. तो अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि यार ये गुस्सा करना या एंगर का होना ये मेरे लिए खराब है फॉरगेट अबाउट अदर्स. तो भैया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हो. तो क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप गुस्सा करके क्या कर लोगे. क्या हमें ये लगता है कि अगर हम किसी पर गुस्सा होंगे तो वो इंसान बदल जाएगा. नहीं बदलेगा. जो इंसान प्यार से नहीं बदल सकता वो गुस्से से नहीं बदल सकता. नहीं बदल सकता. ये कन्फर्म्ड है. तो और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार आई डोंट नो अबाउट अदर बट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई ओन एनर्जी फॉर माई ओन सेक मुझे लाइफ में अच्छा करना है मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं अपनी एनर्जी को ख़राब करूं. तो मैं अपनी एनर्जी कहीं पर भी ऐसे जगह नहीं लगाऊंगा जहाँ पर मेरी एनर्जी सक कर ली जाएगी स्क्वीज कर ली जाएगी और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं पॉजिटिव जोन में रहूँ. तो इसीलिए मुझे याद नहीं है कि मैं पिछली बार कब गुस्सा हुआ था. और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार से नहीं समझा वो गुस्से से भी नहीं समझेगा तो मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं. बेटर मैं क्या करता हूँ मैं विड्रॉ कर लेता हूँ. विड्रॉ मतलब मैं इंसान को नहीं छोड़ता बट मैं समझ जाता हूँ कि यार वो अपने वक्त से ही समझेगा और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का अपना वक्त होता है. हाँ उसके पास सिचुएशन आएगी वो समझ जाएगा जब वो सुनेगा या रेडी होगा तो मैं से समझाऊंगा फिर तब समझाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं कभी रिपीट नहीं करूंगा. और ये मैंने अपनी खुद की फैमिली में किया है. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं मैंने कभी नहीं टोका. मैंने जब समझाने की कोशिश की उन्होंने नहीं सुना मैंने विड्रॉ कर लिया. मैंने कहा नहीं समझाऊंगा मैम.
राइट। फिर जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं समझाता हूँ हाँ। कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो जाती है, और इंसान जब वो रिसीविंग मोड में होता है वो तभी सुनेगा। हाँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो आपकी बातें हैं वो आपकी बातें सुन रहा है और रिसीव कर रहा है, ताकि तभी आप उसकी लाइफ में बदलाव लेकर आ पाओगे। आप खुद सोचो ना, आप एलोए कोच प्रोग्राम में हो, मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम में हो, ठीक है, अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम में हो लेकिन अपनी विश से हो, लेकिन अगर कोई आपको पुश करके भेजता, जबरदस्ती भेजता, और आई एम श्योर जो प्रोग्राम में आते हैं कई लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गिफ्ट कर लेते हैं कि मैं अपने भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम, मैं बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे। लेकिन अगर पुश्ड हो और वो इंसान ओपन नहीं है बहुत कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो वो क्या वो उतना रिसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए, लेकिन अगर आप जानते हो, तो मेरे को ये लगता है कि हम गुस्सा कर क्यों रहे हैं, किस बात का गुस्सा है, हमने ऐसा जिंदगी में क्या कर दिया कि हम गुस्से में हो सकते हैं? हम क्या शाहरुख खान बन गए, अमिताभ बच्चन बन गए, हम एलन मस्क बन गए, इतनी सक्सेस हमने अचीव कर ली कि हम गुस्सा करना है? हम हैं क्या? अब मैं हमेशा ये बोलता हूँ लिटरली, और मैं कई बार अपने लोगों को नहीं बोल पाता हूँ जो ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई तुम हो क्या इस वक्त, मतलब वेयर आर वी राइट नाउ इन लाइफ? कुछ मतलब अगर आपके अंदर ईगो है, गुस्सा है, किस बात का गुस्सा है वो? आप बताओ ना, अपनी अचीवमेंट्स बताओ, गिनवाओ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया अचीव। कुछ हमने लाइफ में हम कहीं नहीं है, और हम अपने आप को गुस्सा कर रहे हैं और अपने आप को लाइफ में पीछे ले जा रहे हैं। आप सोचो 1 घंटे का गुस्सा, या आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सुबह खराब होती है ना, पूरा दिन खराब होता है। सोचो, और जब आप ये सोचो एक पर्टिकुलर छोटा सा इंसिडेंट में खराब हो जाता है पूरा दिन, लेकिन आप सोचो कॉन्शियसली आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट बात हो गई, बहस हो गई, ये हो गया, तो आप तो कई दिन खराब कर लोगे, क्योंकि वो आपके, क्योंकि जब आप अगर कोई भी इंसान अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार ये गलत तो हुआ है, यार मेरे को नहीं करना चाहिए था। अब उसके अंदर गिल्ट भी है, रियलाइजेशन भी है, तो और भी वो आगे बढ़ रहा है फिर वो, क्योंकि वो अब वो जर्नी पर भी है ना, एक अलग जर्नी पर भी है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो तो धीरे 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 आपका ये गुस्सा कम होने लगता है। Yes. So, as your student, there's one more good news for you. I think I'm on my journey to conquer it, because I remember मेरे को पहले तो आता ही था, like, and then I started, मतलब आपने बोला था अगर आपको करना होगा, and if you know and still you're doing, that means आपको आदत है उस बात की। तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा था ना, आई वाज लाइक नहीं यार, दिस इज़, बात तो सही कर रहे हो आप कि मुझ में ही शायद आई एम ओनली टॉक्सिक मे बी। सो आई ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड आई ट्राई टू कंट्रोल, एंड लाइक आई वाज एबल टू डू दैट। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी हुई, एंड हर बार मैं नहीं उसको कायम रख पाती हूँ, अभी भी कभी तो आउटबर्स्ट होता है मेरा, बट मैं मैक्सिमम, लाइक अगर मैं आई वुड से 80 to 90% टाइम्स अब मैं कंट्रोल कर पाती हूँ, लाइक, एंड आई एम जस्ट इन दैट इग्नोरेंस मोड। आई एम लाइक हाँ ठीक है, ओके, लाइक गुस्सा करके आई डोंट कैरी फॉरवर्ड, मतलब मेरे दिमाग में आई एम अ ओवर थिंकर, सो वो भली वो बात ख़त्म होके दिन हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, बट इट्स स्टिल दैट सिनेरियो कीप्स प्लेइंग इन माई हेड, एंड इट यूज टू हर्ट मी ओनली। तो आई एम लाइक यार, दूसरा पर्सन तो मज़े में बंदे मैं इधर पता नहीं क्यों ही ये करे जा रही हूँ। सो आई थिंक नाउ आई हैव रीच दैट स्टेज कि आई जस्ट नो कि कौन कितना सुनेगा एंड क्या सुनेगा, एंड मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। आई थिंक दैट केम इन विथ प्रैक्टिस ऑल्सो, एंड इवेंचुअली आप देखोगे ना, मतलब अभी आप ये सोचो कि अब हमने ये जो अपने माइंड में बिठा लिया, ये बहुत सालों से बिठाया ना, ओवरनाइट तो नहीं हुआ। तो ये बाहर निकलने में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है जब अगर आप बोल रहे हो कि आप फर्स्ट बैच से आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप 4th बैच में हो, और हम पर्सनली भी बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हम अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और नाउ आई सी ओनली, जब से आपसे नाम से आपसे इंटरेक्शन होने लगा है, तब से ही मैं बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहा हूँ आपके अंदर, एंड ऑल फॉर ग्रेट। और एंड ये सब होता है, देखो हम सब में कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है कि हमें रिग्रेट होना चाहिए यार क्यों नहीं हो रहा है, हो जाएगा, शांति। आपको पता है ना, तो पहले तो सबसे बड़ा वो होता है ना कि अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, कि आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या गलत सोच रहे हो, गलत कह रहे हो, गलत बोल रहे हो। पहला अवेयरनेस आ गया, जब अवेयरनेस आ जाता है तो फिर सेकंड स्टेज आता है कि आप उसको करेक्ट करते हो। फिर आप जैसे आपने बोला 80% 90%, इट्स अ ग्रेट विन, इट्स अ ग्रेट विन। थोड़ा मे बी आने वाले 6 महीने में आप यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, बट नाउ व्हेन यू आर ऑन योर पॉडकास्ट जर्नी, यू मीट लॉट ऑफ पीपल, आपको हर किसी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने भी सीखा बहुत, पिछले 6 7 8 महीने में मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ लोगों से, जो भी जिनसे भी मिल रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो अगर कोई सक्सेसफुल है, कुछ तो कारण होता है, कुछ तो अलग करता है वो इंसान।
I know. Yes. So this is one thing I also observed in the people. Like they are all very humble. Ek हाँ, to they're very mindful of what they are talking or how they are behaving with correct, others. Like, correct. and they're very enthusiastic and open people. मतलब हाँ, ऐसे mind block नहीं है कि this is the only way. Like because उन्होंने भी and this yes हाँ तो मैं उनकी बात कर रही थी पहले and then we'll come to you कि उन्होंने भी अपनी जर्नी के phases में like that's how the journey made them the person they are today like correct. and I think आपके साथ भी वही हुआ because you started off as a IT head IT professional and today you're coaching like topmost people of India so आपका ये transition कैसे था like how did this come into your life like because job तो आप कर रहे थे and then कैसे like from job corporate to ऐसा teaching सच people बताऊँ ये प्लान नहीं था. मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा प्लान करता हूँ. हम वी आर अ पार्ट ऑफ अ मास्टर प्लान. हम लाइफ में कहीं पर भी किसी से मिलवाए जा रहे हैं, कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हर चीज़ हम सब ना, मैं बोलता हूँ कठपुतली है हम. भगवान ऊपर से खेल रहा है और भगवान को पता है कि इसके सामने क्या देना है, क्या करना है. तो मेरे सामने कुछ भी आता है, जैसे हमारा आज मिलना, इसको पॉडकास्ट को करना इज़ अ मास्टर प्लान. ठीक है, आपका एलओई कोच में होना इज़ अ पार्ट मास्टर प्लान मे बी फॉर दिस. और हम बहुत कुछ आगे भी करेंगे. इट ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ मास्टर प्लान. तो मैं ना हमेशा से सोचता हूँ कि जो आज मेरी ज़िंदगी में शायद भगवान ने ना वो कहा था, बनाया था, वो मेरी जो जर्नी ना वो ऑलरेडी लिखी हुई है उन्होंने. ऑब्वियसली उन रास्तों पर मुझे चलना है. तो रास्तों पर मैं नहीं चलता रहूँगा तो वो डीले करता रहूँगा. मिलेगा मुझे ज़रूर बट वो डीले होता रहेगा. बट अगर मैं सही रास्तों पर चलूँगा बार बार तो मैं अपने गोल तक जल्दी पहुँच जाऊँगा. जब मैं IT हेड था तो चीज़ें ठीक थी, ऐसा नहीं था. मतलब आई वॉज सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 28. आई वॉज IT हेड. अच्छी खासी बहुत अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. ठीक है, गुड़गांव में मैं जॉब करता था. लेकिन ना कहीं आपको लगता है कि कुछ तो मिस होता है और आपके पास जवाब नहीं होते कि क्या. आप ना जवाब ढूंढते हो. फिर उस जवाब ढूंढने के चक्कर में आई गॉट इनटू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स में जाने लगा. मैं छोटी ट्रेनिंग मिलती गई मुझे, बहुत छोटी 1 घंटा 5,000 रुपये, 2 घंटा 3,000 रुपये. बट आई स्टार्टेड लविंग इट. मुझे अच्छा लगने लगा वो धीरे. फिर एक ऐसा वक्त आया जब ये करता रहा तो मेरे को बड़ी वर्कशॉप्स मिलने लगी, बड़ी ट्रेनिंग्स मिलने लगी. ट्रेनिंग 1,000 पीपल, ट्रेनिंग 2,000 पीपल, 3 दिन का वर्कशॉप, 5 दिन का वर्कशॉप. तो ये सब मैं करने लगा. और ये मैं जब तक करता आ रहा था, जब मेरे को फिर एक वक्त पे मुझे रियलाइज हुआ कि आई स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन माई जॉब. एंड देन आई थॉट कि यार नाउ इट इज़ doing and not doing it will not make a lot of difference because I wanted to be financially secure also of course. ठीक है. एंड जब मैं इसमें गया तो उसके बाद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते रहे. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बहुत कोचिंग नहीं करता था तब तक. मैं खुद ही सीख रहा था, खुद ही समझ रहा था, किताबें पढ़ता था बहुत सारी. लेकिन फिर 2019 में ना हमने रीडर बुक्स क्लब को खुला. अभी 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उस पर. रीडर बुक्स क्लब चैनल को खुला हमने और वहाँ से मैंने ना यूट्यूब चैनल चालू किया. तो वहाँ से मैं किताबें और स्पीड में पढ़ने लगा. स्पीड इन द सेंस 4 दिन में किताब, 5 दिन में किताब, 1 हफ्ते में एक बुक पूरी फिनिश. Oh my God. क्योंकि वो समरी बनानी है, हर हफ्ते जानी है, सब कुछ करना है. और वहाँ मुझे लगा कि मैंने ना उस दौरान लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में 70-80 बुक्स और पढ़ ली. इसी सब्जेक्ट पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था. क्वांटम फिजिक्स हो गया, आपके NLP हो गया, बहुत कुछ पढ़ लिया. लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, रेकी, क्या नहीं छोड़ा मैंने. आयुर्वेद, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया. So it is all a part of law of attraction. All these थोड़ा अलग सिमिलर साइंस है, अकल्ट साइंसेस हैं, बट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं सारी. बट मोर टू डू विद आवर थॉट प्रोसेस, ठीक है. इनफैक्ट आज के टाइम में तो एलोपैथी भी हमारे थॉट प्रोसेस के साथ ही काम करती है. प्लेसिबो उसी पे काम करता है. तो वहाँ से ना मुझे ये समझ में आया कि यार दिस कैन, आई थिंक, अब जो मैंने आज तक सीखा. और फिर ऑफकोर्स मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 12-13 सालों से. ठीक है, मुझे काम करते 17 साल हो चुके. तो जब मैं वो काम कर रहा था और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने शुरू किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ना स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. मेरे को लग रहा है ये तो मैंने डिसाइड किया था कुछ दिन पहले, ये हो गया, ये मैंने सोचा था, ये हो गया. तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर कि यार ये सब चीज़ें ना मैनिफेस्ट हो रही है. और उस दौरान मैंने जब ऑब्वियसली किताबें पढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव हूँ, सब अचीवमेंट होता जा रहा है. तब मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई शुड स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल. तो मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में शेयर करना शुरू किया. वहाँ शेयर करता था मैं बहुत ज़्यादा. फिर मैंने
यूट्यूब पर शेयर करना शुरू किया Oh. एंड दैट्स हाउ फिर मेरे को क्या कहते हैं ऑब्वियसली विद रेफरेंसेस अब किसी का वीडियो कहाँ पहुँचा, किसी का वीडियो कहाँ पहुँचा, उसके थ्रू मेरे वीडियोस बहुत लोगों तक पहुँचे, Right. ठीक है, बिगेस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स और जब वो उन तक पहुँचे मेरे वीडियोस, तो ऑब्वियसली किसी न किसी के थ्रू मेरे पास आया मेरे पास मैसेज आया कि यार वी वांट टू मीट यू। तो देन मैं ट्रैवल करके मैं मिला कुछ लोगों से, दे आर वेल प्रोफाइल्ड पीपल, अच्छे लोग हैं, बट मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि यार अच्छे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ। लेकिन वहाँ मुझे चीज़ समझ में आई कि यार हर इंसान सेम ही है लाइफ में। हमें बहुत सारी चीज़ लगती है कि यार दूर से ना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन ना हर कोई एक चीज़ से थोड़ा परेशान है, वो है थॉट प्रोसेस। अगर लाइफ में एक वक्त पर किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर लिया है, लेकिन आज उसे वो सिमिलर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो उसे लगता है कि वो वर्थलेस है, Right. उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। पहले लोग आगे पीछे होते थे, आज नहीं कोई पूछ रहा है, क्योंकि वो दौर निकल चुका है। वो ऐसे लेवल पर होते हैं कि वो सोसाइटल थॉट्स आते हैं, सोसाइटी अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि यार ये इनकी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल ही है, कुछ नहीं अलग इनके साथ। और देन आई स्टार्टेड वर्किंग, देन आई वर्क विद फ्यू एथलीट्स एंड तो ये जो मुझे लगता है ट्रांजिशन था। और ऐसा बहुत होता है ना कि इन्होंने बताया इनको बताया इनको बताया इनको, उसको हेल्प हुआ, इसने बताया इसको हेल्प हुआ, इन्होंने बताया। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जिनको मैंने सिर्फ टीवी पे या पर्दे पे देखा है सिर्फ हमेशा, और वो बहुत अच्छी फीलिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से ना महसूस होता है कि यार आई विश मैं सबके लिए हेल्प कर पाऊँ। और वही मैं कोशिश करता हूँ आज भी कि मैं हर किसी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। And I'm sure वो आप करते भी हो, because you have also come up with so many programs which are very affordable also for the general public, जो I think हर कोई, even a college student, school student can also afford it, Absolutely. and even corporates or any bigger people can of course Exactly. do बाकी that. जो एक जो बेस्ट प्रोग्राम है हमारा, वो मॉर्निंग प्रोग्राम है, Yes. मैंने 21 डेज का हाँ. प्रोग्राम, वो बेस्ट है। Yes. लेकिन बाकी जो प्रोग्राम है वो हमारे इनिशिएटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं फंड करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, इट इज़ इफेक्टिव एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल। आई विश बहुत लोगों को उससे और हेल्प हो। Yes, I hope. So I hope कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू और भी people जुड़े like sir के morning initiatives में, absolutely. Oh, I and wish. even in a lot of so one-on-one coaching भी करते हैं, and there are a lot of other different programs also. You all can check his website and page. Thank you. So sir, like इतने सारे लोग जो इस जर्नी पर है, फिर भी हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों के नहीं पूरे हो पाते हैं मैनिफेस्टेशंस, या जो वो चाहते हैं सब कुछ करते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा देते, मेहनत करते इतनी, पर फिर भी जो उन्हें चाहिए होता है वो नहीं अचीव कर पाते हैं। सो व्हाट कैन बी द रीज़न? बिकॉज अगर हम ये कह रहे हैं इट इज़ द पावर ऑफ थॉट, तो पावर के ऑफ थॉट कर लिया, एक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी चीज़ें नहीं वर्कआउट करती है। सो व्हाट अबाउट दैट? सी अगर कोई ये बोल रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया है फिर नहीं हो रहा, मैं नहीं मानता। ओके, आई डोंट एग्री। कुछ तो मिसिंग होगा, क्योंकि ये लॉ है, लॉ कभी फेल नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक जर्नी को कहीं से शुरू करोगे और वो वहाँ तक पहुँचनी है, तो वो पहुँचना ही है, वो अचीव होना ही होना है। लेकिन अक्सर मैंने जो देखा है कि लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, वो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। लोगों को क्या लगता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में है, कब? जब वो अफर्मेशन कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, सुबह स्टार्ट किया अफर्मेशन लिखना, ये विजुअल, तब तो बड़े पॉजिटिव हैं, अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद खाने पे कंप्लेंट, अरे क्या बनाया है आज, नमक ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये बात अलग तरीके से ही बोली जा सकती है। ऑफिस जाते हैं, वो एक अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ उनका बिहेवियर अलग है। ऑफिस के लिए कुछ गड़बड़ बात चल रही है आपस, क्या यार, क्या आज मन नहीं करता, यहाँ नहीं करना, बॉस ऐसे हैं, ऑफिस ऐसा, पैसे ऐसे, ये वो। आप ना पूरे दिन में गलत एनर्जी में हो, गलत वाइब्रेशन में हो। अब आप ये सोचो कि कोई भी इंसान जो सिर्फ कुछ पलों के लिए, यानी कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पॉजिटिव है, और पूरा घंटा 23 घंटे 45 मिनट्स के लिए वो नेगेटिव है, हाँ, तो फिर वो कैसे होगा? वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और वही इंसान ये बोलेगा यार मैं तो सब कुछ कर लिया यार, तब भी नहीं हो रहा। तो मेरे पास कोई आके बोले तो मैं बोलूँगा तुमने सब कुछ किया ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर आपने कुछ किया होता तो आप ये सारे जो तरीके हैं, ये थॉट्स हैं, ये बदल चुके होते। ठीक है, ये बदल चुके होते।
दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है अक्सर लोग मिस करते हैं, जिनका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता, लोग ना भाव कंट्रोल नहीं कर पाते अपने, मतलब इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते लोग ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए और आप कुछ अचीव करना चाहते हो, और आपको जब अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा ना कि ये हो चुका है ना। अब ये हो चुका है कि फीलिंग लोग ला नहीं पाते। हाँ. वो लोग फीलिंग क्या लाते हैं, ये नहीं है। जैसे फॉर लैक, एंड व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हो कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मन मन में क्या सोच रहे हो, यार अभी तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे घर भी जाना है, मेट्रो लूं या ये करूं, कैब से तो बहुत खर्च हो जाएगा। गलत नहीं है, हाँ. आप उसको एनर्जी दे रहे हो। आप ये भी सोच सकते हो, यार आज ही पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, मेट्रो चला जाऊंगा यार, लेकिन मैं अच्छा सोच रहा हूँ ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी तो मैं हर रोज कैब से भी जाऊंगा यार, क्या सोचना है। अब ये एनर्जी है, आप किस चीज को एनर्जी दे रहे हो। उसी चीज को सोचने के मल्टीपल तरीके हैं। राइट. तो अगर कोई भी इंसान अपने इमोशंस को मेंटेन नहीं कर रहा है, अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर रहा है, वो भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। एंड जो मैंने पहली बात की अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट अबाउट थॉट्स, योर इमोशंस, कंसिस्टेंट अबाउट योर प्रैक्टिसेस। क्या होता है, एक वक्त के बाद जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे होते हो, तब यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस एज मच कि अफर्मेशन लिखो, विजुअलाइजेशन करो, दो मैं तो करता हूँ आज भी, या ग्रैटिट्यूड पे करो, नहीं। आप इसको वे ऑफ लाइफ क्यों नहीं बना लेते? जिंदगी को जीने का तरीका ऐसे ही क्यों नहीं बना लेते? क्या ये सुंदर तरीका नहीं है? जब आप पॉजिटिव होते हो, ये लोग अपने आप करके बता देंगे कि आप 2 दिन के लिए पॉजिटिव होकर सोचो, ठीक है, लोग आपके पास ऐसे अट्रैक्ट होते हैं और बोलते हैं यार कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुश लग रहा है, अच्छा सब कुछ अपने आप आने लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी वाइब्रेशन खराब होती है तो कौन आएगा आपके पास? अगर आप एक डैड हैं, एक पिता हैं या मम्मी हैं, आपका मूड खराब होता है, बच्चे पास आते हैं आपके? बिल्कुल नहीं आते, दूर भागते हैं कि पिट ना जाए हम। ऐसी है लाइफ भी। हाँ. अगर आप खराब मूड में, खराब एनर्जी में, तो अपॉर्चुनिटी आपसे भाग जाती है। और देखो क्या होता है फिर आपको लगता है कि यार मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा? हो इसलिए नहीं रहा कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। डायरेक्शन भी तो जरूरी है। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, दरवाजा तो वहां पर है, मेरे को उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और फिर हमें लगता है कि हमें दरवाजे नहीं मिल रहे, हमें रास्ते नहीं मिल रहे, हमें लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि हम सही एनर्जी में नहीं होते। तो अगर कोई भी इंसान जो चीज़ें उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा स्टक कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन को ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत पॉपुलर वर्ड है आज के टाइम में, बड़ा फैंसी वर्ड है। मेडिटेशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, किसी का प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, नहीं ज्वाइन करनी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है मेडिटेशन में क्योंकि कई बार हम अकेले नहीं कर पाते, गाइडेड हैंड होल्डिंग हो जाती है। ठीक है, सबसे अच्छा है घर में ना त्राटक कर लो, त्राटक मेडिटेशन करो। त्राटक में क्या करना होता है, आपने तो की होगी आई एम श्योर काफ़ी बार। ठीक है, त्राटक में क्या करते हैं, आई लेवल पर, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, आई लेवल पर एक कैंडल जला के रख लो और उसको ध्यान से देखो। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करो, एक मोमबत्ती जलाओ और उसको ध्यान से देखते रहो। 7 मिनट की प्रैक्टिस एवरी डे कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल स्टेबिलिटी, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। ओनली 7 मिनट ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ 7 मिनट की प्रैक्टिस करनी है हर किसी को, और ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आप डीप ब्रीथ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बट त्राटक आप यूट्यूब पर भी, आप कोई भी जाके चेक कर सकता है कि त्राटक कैसे किया जाता है। उसको फॉलो करो, आप अपनी लाइफ में 7 मिनट की प्रैक्टिस रोज करो और देखना कि आपको कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मेडिटेट करते हो तो आप पॉजिटिव सोच पाते हो। इसके अलावा आप ये भी सोच पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सही स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आप सही चूज भी कर सकते हो ना फिर, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप वो चॉइस ले पा रहे हो तो यानी कि आपका जो कॉन्शियस है वो कंट्रोल में है, तो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस भी होगा कंट्रोल में। बाय डिफॉल्ट आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो जल्दी पूरी होती है जब आप मेडिटेशन करते हो। और ये मैंने सच बताऊं, मैंने रिसेंटली इस चीज को समझा। जब मेडिटेशन करना इंडिपेंडेंटली ग्रेट,
लेकिन जब मेडिटेशन को मैनिफेस्टेशन से हमने कंबाइन कर दिया, मुझे लगा ये बहुत मिरेकलस हो गया, ये मजा आ गया उसमें। हाँ, बिकॉज आई थिंक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट दे देता है, और करेक्ट। है ना, एंड फिर बहुत चीज़ें हो सकती है जो आप चाहो, मतलब वो कुछ भी, फिर आप वो कहते हैं ना कि आपने क्या किया, सफाई कर दी पहले हाँ, दिमाग की, मेडिटेट करके। अब उसके अंदर, उसके बाद आप जो भी फीड करोगे वो नरिश होगा ही ना, मल्टीप्लाई हो गई होगा। ट्रू। That's all. एंड जनरली साफ जगह पे हम साफ सुथरी चीज़ें ही करते हैं। एग्जैक्टली, साफ चीज़ें ही मैनिफेस्ट करते हैं फिर। यस, आई थिंक, डू यू थिंक हमारा जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट इन इट? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स जो हैं बेसिकली दे आर वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है, क्योंकि हमें ना, मतलब आप ये सोचो कि हम लाइफ में वर्ड्स को हम इमेजेस के साथ एसोसिएट करते हैं, यस। ठीक है। जब आपको अमित बोला गया, अमित, तो आपने AMIT नहीं सोचा, आपने मेरा चेहरा सोचा होगा, ठीक है। और उसको कैसे एसोसिएट करते हो कि मुस्कुराता हुआ, गुस्से में, मेडिटेशन कराता हुआ, कैसा जो आप एसोसिएट करते हो वो। तो बेसिकली क्या होता है, हर वर्ड के साथ एक इमेज कनेक्टेड है, और हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी इमेजेस हैं, इमेजेस की लेयर है, ठीक है। एप्पल के बारे में आप सोचो, APPLE ना, थोड़ी ना सोचोगे, एप्पल सोचोगे, रेड कलर का एप्पल, ठीक है। एप्पल के बहुत सारे कलर है, लेकिन वो इमेज हमारी बनी हुई है, रेड ही होगा एप्पल हमारी माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस में। तो जब आप इस तरह का सोचते हो तो आप ना बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करने लगते हो। तो जब आप बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी बनते हैं। अगर आप बोलते हो, अगर किसी ने आपसे पूछा कि यार अरे क्या हाल चाल यार, कैसा चल रहा है सब कुछ, अरे यार क्या बताऊँ, लगी पड़ी है, हाँ, बहुत बहुत कैजुअली हम लोग बोल देते कि बुरा हाल है, बुरा हाल लाइक है, पैसे नहीं है, ये Correct. नहीं, जबकि सब कुछ सील बहुत होता अच्छा है, होता बहुत है। अच्छा होता है। और आपको उन लोगों को समझ में भी नहीं आता कि जैसे आप ये बोलते हो उसके बाद वही चीज़ें होने लगती हैं आपकी लाइफ में। आज के टाइम में ना, अगर कोई ये बोलते ना कि अरे बड़ा मस्त चल रहा है, लोग सरप्राइज हो जाएंगे, क्या अरे मस्त चल रहा है, अरे वाह। हाँ, लेकिन अगर किसी ने बोला ना कि यार अरे खराब चल रहा है यार बड़ा, तो ये नॉर्मल है, ये इतना नॉर्मल हो गया है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वर्ड्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप बोलते हो बार 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 बार, तो आपकी मसल मेमोरी में जाता है और वो बिल्ड होता है आपके सबकॉन्शियस में बार बार। अफर्मेशंस क्या है, रिपीटिशन के थ्रू आपका सबकॉन्शियस बिल्ड हो रहा है। अफर्मेशन आप रिटर्न में तो करते ही हो, लेकिन बोल के भी तो करते हो। हाँ, आप बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हो तो वही आपकी रियलिटी बनेगी फिर। तो मैं हमेशा किसी ने मुझे पूछा कि यार अगर मैं सबको सच बोलूंगा कि यार अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, तो वो क्या नजर तो नहीं लगेगी। हाँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्यों, किसने कहा कि सबको अपना पूरे गाथा बता दो। कोई भी पूछे कि भाई क्या हाल चाल, बोलो ठीक चल रहा है यार, इतना काफी होना चाहिए, ठीक चल रहा है यार। आप शो ऑफ मत करो ना यार, कुछ चीज़ों का शो ऑफ मत करो आप, क्योंकि मैं ही मानता हूँ नजर लगती है। नजर क्या है, नेगेटिव वाइब्रेशन है आपके आसपास के अंदर, लोगों के अंदर जो वाइब्रेशन होंगी। और अगर आप शील्डेड नहीं हो, आप गार्डेड नहीं हो, मेडिटेशन नहीं करते हो या स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं हो, तो आप अफेक्ट होगे बहुत जल्दी, आपके ऊपर असर जल्दी पड़ेगा। लेकिन अगर वो है तो ठीक रहेगा, आपको टेंशन क्या लेनी है फिर। तो इसी के थ्रू हमें ये सबको समझना पड़ता है कि यार आप अपनी एनर्जी चेक करते रहो, अपने वर्ड्स तो चेक करते रहो। आप गड़बड़ मत करना, मजाक में भी मजाक मत करो। मैं तो बोलता हूँ मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक ऐसा करो जो किसी को लेकर ना हो, झेल सको। हाँ, मतलब झेल सको। और अगर आप किसी को, मतलब ऐसा मजाक मत करो जो किसी को नीचा दिखाए, या आपको या किसी को भी, क्योंकि वो हो जाएगा फिर। ठीक है, मजाक एक अलग लेवल पे किया जाना चाहिए। मजाक में भी किसी के साथ गलत मत बोलो, बेसिकली ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो करते हो आप, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं फिर। एंड जैसे आपने कहा कि नज़र लगती है तो आपके गार्ड्स हाई होने चाहिए, तो कोई कैसे अपने गार्ड्स कर सकता है, लाइक कि जो इस जर्नी पर है वो अपने गार्ड्स एंड ऑल की कैसे अफेक्ट नहीं हो पाए, लाइक? सबसे अच्छा तरीका, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन करो। ओके। उससे अच्छा गार्ड कुछ नहीं है। दूसरा, आपको मेडिटेशन के साथ साथ अगर पॉसिबल है तो प्रेयर्स किया करो, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का अलग हिस्सा होता है। पूजा पाठ मतलब बेसिकली यू बिलीव इन अ सुप्रीम पावर, आप एक सुप्रीम पावर में पूरा भरोसा करते हो, ठीक है, वही पूजा पाठ है। ठीक है, अब आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, अगर जब आप उनकी पूजा करते हो तो आपको ऐसा हमेशा से महसूस होता है कि आपके साथ कोई हमेशा से है। और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो एक सुप्रीम पावर है जो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को चला रहा है। और अगर उनकी ब्लेसिंग मुझ पर है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ,
मुझे राइट। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं मानता हूँ कि प्रेयर्स में ना बहुत ताकत होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि प्रेयर्स करनी कैसे है। लोगों को ये भी नहीं आता है। हाँ। अगर आप भगवान के पास जाके सिर्फ क्रिब कर रहे हो, परेशान हो, कि अपनी कहानियाँ सुना रहे हो जिसमें आप बहुत परेशान हो, और आप ये नहीं बता रहे हो भगवान को कि आपने इतना कुछ, मुझे कितना कुछ अच्छा भी दिया है, तो भी दिक्कत है। यस। क्योंकि जो जो चीज़ आप बोल रहे हो, भगवान को यही लगेगा, जैसे हमने पहले बात की थी कि यार ये कंप्लेन कर रहा है या मांग रहा है, उनको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है आप मांग रहे हो, और आप कंप्लेन कर रहे थे, वो आपको मिल गया, और फिर राइट। वहीं गड़बड़ हो जाएगी, फिर वहाँ डिस्कनेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी इंसान जो जो अपने गार्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो उसके लोगों से फ़र्क ना पड़े, और नेगेटिविटी आराम से वो फिल्टर आउट कर पाए, और क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें फैसला कर पाए, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कर पाए, दो चीज़ें ज़रूर करें। मेडिटेशन को रोज़ करें, और उसके साथ साथ अगर आप भगवान में भरोसा करते हैं तो प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वाओ, दैट्स इंसाइटफुल। एक्चुअली आई थिंक काफ़ी लोग हैं ना ऐसे बिलीव नहीं करते, बिकॉज आजकल हम देखते हैं इतना सारा, एक तो यूट्यूब एंड कोई भी जो चैनल्स हो गए, फेक बाबाज बन गए, हाँ। फेक प्रेजिंग पीपल बन गए। सो कहीं ना कहीं आई फील वो एक इम्पैक्ट करता है, बट आई थिंक हम सब इतने समझदार तो हैं कि हम लोगों को पहचान पाए, लाइक इतना एक इंट्यूशन तो होता ही है। एंड कौन बोल रहा है हमें कि सब कुछ ही ट्राई कर लो, जो अपने मन को सही लगता है कर लो। एग्जैक्टली, जो आपको देखो, मैं ये बोलता हूँ, देखो बहुत सारी नेगेटिविटी है हम्म। यार, बहुत सारे फेक लोग भी हैं, क्यों ध्यान दे रहे हो वहाँ पे? या। आपको फेक क्यों लग रहे हैं पता है? वो लोग, क्यों किसी यूट्यूबर ने उनके ऊपर वीडियो बना दिया, हम्म। इसलिए आपको फेक लग रहे हैं। उससे पहले तो आपको फेक नहीं लग रहे थे। नहीं, अब मैं आज ऐसे बाबा जीज एंड ऑल जो नहीं होते हैं, नहीं लाइक बहुत सारे अभी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर नहीं, वो एंड ऑल। दो समथिंग विच इज बैड, लेकिन आप ये या। समझो ना कि उनके भी तो लाखों फॉलोअर्स हैं हाँ। रियल में, नॉट ऑन सोशल मीडिया। या। सोशल मीडिया पर भी हैं, लेकिन लाखों फॉलोअर हैं। ट्रू। लेकिन क्यों ध्यान देना है? हम्म। आप ये देखो देखो, सिंपल है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको पता चल जाता है कि आपकी एनर्जी से कौन अलाइंड होता है। यस। ठीक है, मुझे कुछ लोग, मैं भी उस दिन पहले शेयर कर रहा था ना मॉर्निंग वाले में, किसी ने मेरी फोटो मंदिर में लगा के मुझे फोटो भेज दिया और मुझे खुद इतना awkward लगा, और मैंने उसे लिटरली, मैंने वॉइस मैसेज बोला कि मैंने कहीं हटाना, कि क्या कर रहे भाई, यस। भगवान, हाँ। मतलब ये तो मतलब हमसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है फिर, अगर आप ऐसे हरकतें आप करोगे तो। राइट। ठीक है, और ये तो हमें पाप चढ़ रहा है। तो मैंने कहा, कई बार क्या होता है ना कि आपको आपकी वाइब्रेशन एनर्जी किसी के साथ इतनी मैच होती है ना, आप उसे मानने लगते हो, मानो। हाँ। लेकिन मुझे मानने की जरूरत नहीं है, हमारी बातों को मानो, जो सिखाया जा रहा है उसको मानो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक इंसान को मानना। इंसान आज मैं हूं, कल कोई और हो सकता है, और होगा। ऐसा नहीं होगा क्या? आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, या 2 साल पहले, या 6 महीने पहले कोई और था। यस। आज मैं हूं, कल कोई और होगा। क्या याद रहेगा पता है आपको? बातें। वो याद रहनी चाहिए। अगर वो याद है तो आप एक अल्टीमेट, आप एक ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर आप सब कुछ चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर आई पाओगे। थिंक इट इज़ ऑलवेज अबाउट द स्टोरीज ऑफ पीपल जो आपको हमेशा याद रखती हाँ, है। आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें करी होगी। इट्स ऑलवेज द पीपल, जो ह्यूमन कनेक्ट होता है, दैट इज़ ऑलवेज व्हाट इज़ करेक्ट, रिमेम्बर्ड। राइट, हम जाते भी हैं, हम लोगों की अच्छी बातें सोचते हैं, लाइक वी डोंट सी कि करेक्ट, कैसे ये किया। एग्जैक्टली, करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक आवर कर्मास एंड ऑल आल्सो प्ले अ ह्यूज रोल। कर्मा इज नथिंग बट एक्शन। हाँ, ठीक दैट्स है, व्हाट। मतलब यस। इस प्ले, मतलब ये तो बड़ा क्रूशियल है लोगों के लिए। अगर लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, वो बहुत सारी चीजें कर पाएंगे वो फिर। एंड ना कि सिर्फ वो 1 घंटे के लिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट शुड बी अ वे ऑफ वे लाइफ ऑफ कि लाइफ, वी हैव टू डू द राइट थिंग, लाइक। करेक्ट, एंड वो आई थिंक बाय प्रैक्टिस ही आता है, आप Exactly. डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे ही डायलॉग मार देते हैं, गलत कुछ नहीं होता है, सब सही होता है। अरे नहीं होता है भाई, तुम्हें बुद्धि दी गई है, उसका इस्तेमाल इस्तेमाल करो करो, तुम। बिल्कुल सही। सो आई थिंक दिस वॉज अ लवली पॉडकास्ट सर, एंड आई फेल्ट ग्रेट। ओके देन आई थिंक दिस वॉज काफ़ी इंसाइटफुल था, और हम सब ने बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें सीखी सर से। एंड आई थिंक आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर सकते हैं। सर आप कुछ इसको कंक्लूड कर दीजिए आप हमारे ऑडियंस के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से जो भी हमने बात की है, आई थिंक सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल गए होंगे
ठीक है, अगर आपको ये पॉडकास्ट सबसे पहले बहुत अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। बहुत प्योर सोल है, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं, और अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी जर्नी पर है तो लाइफ में उन चीज़ों को देखना शुरू करें जो आप लाइफ में चाहते हैं। पॉजिटिव चाहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करें, अबंडेंस चाहते हैं तो अबंडेंस को देखना शुरू करें, और लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड को ले आएँ, यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अपनी लाइफ में 2 चीज़ों को ज़रूर अपनाएं। पहला, मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे आप 15 मिनट करें। दूसरा, उसके साथ साथ अगर आप प्रेयर्स, प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं, भगवान में भरोसा करते हैं, तो पूजा पाठ थोड़ा बहुत किया कीजिए। इससे हम उस सुप्रीम पावर से एक कनेक्शन बना पाते हैं बहुत अच्छा सा। और रादर जस्ट आस्किंग और कंप्लेनिंग टू द गॉड, आप बहुत सारा थैंक यू भी बोलें उनको। अगर कोई जर्नी पर शुरुआत इस तरीके से करेगा तो आई एम श्योर उसे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। Yes. And that was a lovely message for everyone. Thank you so much, थैंक sir. यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपकी जो पॉडकास्ट जर्नी अभी वो 2 4 5 10 एपिसोड से स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छे से सवाल आपने ड्राफ्ट किए और मैंने खुद पर्सनली बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच। Thank you.